नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन्नो रघुर विमल जसु जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी ने एक ही फैसला किया है कि जो श्री रामचंद्र जी कहेंगे वो मान्य हो जाएगा। और श्री रामचंद्र जी ने ये कह दिया है कि आप सबके होते हुए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो आप बोलेंगे वो मैं आप सभी की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं वही करूँगा। तो अब बात फिर से भरत जी के ऊपर आ गई है और सभी भरत जी का मुंह ताक रहे हैं, अर्थात वो कुछ बोले ऐसा सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरजु बारी, कुसमय देखी सुने संभारा, बढ़त भिंदी जिमि घटत निवारा। भरत ने सभा को संकोच के वश देखा और राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला और जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उधरिते ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया और विमल गुण समूह रहित जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम के उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षमो आजू अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती करी और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से अर्थात अपने छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। हिय सुमिरि शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नय साली, भरती भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया और मानस में उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर सरस्वती जी आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति के विवेक से भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण और दोष का विवेचन करने वाली हो गई। निर्ख विवेक विलोचन ही शिथिल स्नेह समाजू, करी प्रणाम बोले भरतु सुमरि सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। समृद्ध शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाही सरसिस गोसाही, मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोहे बस पेली, आया हूँ यहाँ समाजु सकेली, जग भय पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह के वश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद अर्थात देवताओं के पद, विष और मृत्यु आदि
राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतई को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु माने स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा और सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे, अर्थात उनका निरादर कर दे। मैं सब प्रकार से वही डिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा को सेवा मान लिया है। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला ही किया है, जिससे मेरा दूषण अर्थात दोष भी मिट गया है और गुण के समान हो गया है और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई गई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर है। देव सुनी शरण सामेहु आए, सुकृत प्रणाम किए अपना है। देखी दोष कभू न उर आने, सुमर गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आपने अपने हृदय में नहीं आने दिया और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवकाई निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज करतूती न समझिया सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है जो आपकी सेवा आप ही सेवक का सारा साथ सामान सज दें, अर्थात उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवकों को ही संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गुसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, पशु नाचत कटु पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण करके बड़े जोर से कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा और कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ करने में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते के गुण और पशु के नाच की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होती है। यो सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाल है विरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात को सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि कर दिया है। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुबाएं, आय सुलाई रजाए सुबाएं, कभू कृपालु है निज ओरा, सभी भांति भली माने मोरा। मैं शौक से या स्नेह से और बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, अर्थात आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु आपने मेरी ओर देखकर और सभी प्रकार से मेरा भला कर दिया। देखूं पाए सुमंगल मूला, जैने हूँ स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज विल कोई भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैं सुंदर मंगल के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना बड़ा अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा हमेशा दुलार रखा है। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच विहाई, अभिनय विनय जथा रुचि वानी, छमी भी देऊं अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई ही की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप मुझे क्षमा कीजिए। सुहृद सुजान सुसाहिबी ही, बहुत कह बड़ी खोरी, आय सुदेव देह अब सबई सुधारी मोरी।
बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करी कहूँ हिय अपने की, रुचि जागृत सोवत सपने की। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छलफल चारि बिहाई, आज्ञा समने सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समूह स्नेह न सोई कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और उस समय को और स्नेह को कहा ही नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप कहे पानी, भरत विनय सुनी देखी सुबाहु, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके और हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया, और भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह में शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी, मह महु सराहत भरत भायउ भक्ति की महिमा गनी, भरतई प्रशंसत विबुरद वर्षत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह में शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति का अतिशय महिमा की सराहना करने लगे, और देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन इंद्र का मन मरे हुओं को मारकर अपना मंगल करना चाहता है। कपट कुचाली शिव सूर्य राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपु रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराजेंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर भी विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला, सो चाटू सबके सिर मेला, सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न विछोहे। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा और फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन वन रुचि छन छदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुवारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षणों में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति को प्रजा दुखी हो रही है और मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। दुचित कतहु परितोषण लही, एक एक सन मर्मुन कही, लखई सही हंसी, कह कृपा निधानु, सरिस्वान मखवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं पे भी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर और हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे ही अर्थात एक स्वभाव जैसे ही हैं। भरतु जन को मुनिजन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सभी, जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन और सभी संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य
जो मनुष्य भी जिस योग्य है उसने वही पाया और उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेहु सुरपति छल भुआरे, सभा राव गुर महेश्वर मंत्री, भरती भक्ति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, कुचवत बोलत वचन सीखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता और विनय और बड़ाई को सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलो की भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमिति हिय हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी भी प्रेम मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आपको छोटी महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कहीं न सकाती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर, कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसके गुणों की रुचि ही तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करु कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय।